जय माता जी। राम राम सीताराम। ये हमारी बड़ी गाय है गिर, उसको भी काकरेज के साथ लाया है आज वगड़ा में। ये हमारे घर से कम 2 किलोमीटर दूर है वगड़ा। ये हमारे इधर लाला मामा का ये वगड़ा बोलता है, वहाँ लेके आया है। ये काकरेज के साथ आई है, क्यों काकरेज हमेशा जाती है तो उसके पीछे पीछे आई है। काकरेज बहुत तंदुरुस्त है, उसमें एक दो गाय बहुत नहीं तंदुरुस्त रहती, लेकिन ये हमेशा बहुत बढ़िया रहती है और उसका दूध घी मक्खन सब बढ़िया आता है। जो वगड़ा में खाना खा के आती है ना, ऐसा घी दूध किसी के पास नहीं होता। तो आज हम इसको भी साथ में लाए हैं। गिर को भी 5-6 दिन 7 दिन घर पे हीरामणि खड़ है वो खिलाया था खुला, तो पूरा कर दिया है। तो 5-6 आदमी 7 आदमी मिल के उसको गांव में लेकर आया है। एक नंदी साथ में अर्जुन को लाया है, भीम को तो नहीं लाया, वो झगड़ा ज़्यादा करता है तो घर पे रखा है। ये 25-30 होगी बड़ी गाय, 40 के आसपास होगी मेरे हिसाब से। जो दूध दे रही है वो गिर ही लाया है, और काकरेज तो सब है, छोटी मोटी सब साथ में है। गिर तो बड़ी बड़ी गाय जो दूध दे रही है उसको लाया है, क्योंकि उसको आदत हो जाएगी तब दूसरी छोटी मोटी है सबको लाएंगे बछड़ी बछड़ा आहिस्ते आहिस्ते। ये देखो, ये हमारा अर्जुन नंदी है, पहली बार वगड़ा में आया है। बढ़िया तरीके से खाना तो ये तो खा रहा, ऐसा लगता है कि ये हमेशा वगड़ा में आता है। वो ज़िंदगी में पहली बार आया है, 7 साल के आसपास का है, और घास भी बढ़िया है। बहुत अलग अलग वैरायटी का घास है इधर। वगड़ा भी बड़ा है, बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन 100-200 गाय के लिए बड़ा है। और ये 5-6 महीना इसमें खाना मिलता है। उसके बाद जब हमारी मूंगफली निकलती है तब खेत में ले जाएंगे। हम इसीलिए लाए हैं कि ये काकरेज कभी बीमार नहीं हुई है कोई। 1 साल से हम लाया है काकरेज को, 1 साल हो गया है, और बढ़िया तंदुरुस्त भी रहती है और खर्चा भी कम आता है, क्योंकि बाहर खा के आती है तो घर पे खाना नहीं खाती। हम डालते हैं तो भी नहीं खाती, थोड़ा मोटा खाती है, और दाना पानी भी नहीं देगा तो भी दूध देगी। वो जो वगड़ा में 200 जात का खाना खा के आएगी, ऐसा दूध घी कहाँ नहीं मिलेगा। ये बहुत बढ़िया दूध घी छाछ मक्खन दही जो भी आप खाएंगे, ऐसा ये वगड़ा में जो गाय खाती है ऐसा दूध घी किसी को नहीं मिलेगा। अभी तो थोड़ी थोड़ी अलग है, क्योंकि सब काकरेज एक साथ रहती है, और सब गिर एक वाड़े में गौशाला में रहती है सब। तो थोड़ा विभाग रिया है अभी तो, लेकिन 5-10 दिन होगा तो साथ में कंप्लीट हो जाएगी। ये कंप्लीट हो जाएगी तभी दूसरी गाय लाएंगे साथ में। ये एक साइड उधर नाली गारी हुई है तो खेत में नहीं जा सकती, इसीलिए यहाँ रखी है। और एक साइड में ये तालाब है, उसकी पार है तो वहाँ नहीं जाएगी। ये हमारा तालाब है पानी का, अभी तो पूरा भरा नहीं है। लाला मामा का तालाब बोलता है। यहाँ उसका मंदिर भी है लाला मामा का, सामने दिखाई देता है।
वहाँ एक पानी का कुंडा भी है, वो वहाँ पानी पी के टंकी में हम दोपहर पे वहाँ काकरेज को बिठाते हैं, तो वहाँ पानी पी के ही आराम कर लेती है 2-3 घंटा। उसके बाद शाम तक खिलाएंगे, सुबह लेके जाते हैं, शाम को ही घर आती है। लेकिन मैं आप सब ये बड़ी बड़ी सिटी में जो झूठ बोल के घी बिक्री कर रहा है ना, कोई 7,000, 5,000, 3,000, 10,000, ये सब झूठ बोल के आपको देते हैं। ये जैसा 2 रुपया का पानी 20 रुपये में बिक्री कर रहा है तो भी बड़ी बड़ी सिटी वाले पी रहा है। ऐसा है कि जो ये वगड़ा में गाय घूम घूम के खाना खा के आती है, कम से कम 200-300 जाति का अलग अलग होता है, वहाँ सब खाती है ये। ऐसा घी मक्खन दूध नहीं मिलेगा। आप कोई एक सब सिटी वाला को रिक्वेस्ट से, बड़ी बड़ी सिटी है उसको, क्योंकि आप पैसा वाला है, आप खा सकते हैं। छोटे छोटे गांव में तो किसी के पास गाय होती है, किसी के पास भैंस होती है, सबके पास होती है, कोई बकरी, ऊँट, सबके पास सब होता है, तो नहीं खाते ये कि आप बड़ी सिटी वाला है। ये हमारे इधर गुजरात में राजकोट है, जामनगर है, अहमदाबाद से सूरत, बड़ौदा, ये सब बड़ी सिटी वाला कोई ये जो बांध के खिला के आपको 5,000 7,000 में घी दे रहा है ना, 3,000 में, वो झूठ बोल के ही देता है। आप कितना भी खिलाए घर पे, वो 2-3 आइटम ही होगी और उसमें खाद डाला हुआ होता है, पेस्टिकल दवाई साटी हुई होती है। कोई कोई तो इतना हरामी है अहमदाबाद में, 7,000 का घी बिक्री कर रहा है। ये बोलता है ये सोन कपिला का है तो 7,000 होगा, ये कामधेनु का है तो 10,000 होगा ब्लैक का, और चंद्रवंशी होती है तो उसका 4,000 होता है। ये साला सब झूठ बोलते हैं। कोई पंडित आपको बताता है कि आपको कौली गाय का दूध घी चाहिए तो आप 100-200 ग्राम ले जाइए, लेकिन खाने के लिए तो एक ही उसमें प्रोटीन होगा। ये ब्लैक होगी, कामधेनु होगी, कि सोन कपिला भूरी होगी, कि सफ़ेद चंद्रवंशी होगी, कि लाल होगी, काबरी होगी, ये अपने देश की जो भी कोई नस्ल होगी, गिर है, काकरेज है, ऊँट है, साहिवाल है, ये सब का एक ही घी आता है। ये सब झूठ बोल के बिक्री कर रहा है। मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ सब सिटी वाला को कि आप गांव वाला का ही घी खरीदिए। आप दूध तो नहीं खरीद सकता, वहाँ सस्ता भी मिलेगा, बढ़िया भी मिलेगा, ऐसा कहाँ नहीं मिलेगा आपको। यही हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे से खरीदिए, और हमारे से नहीं तो आपके आसपास आपके रिश्तेदार होगा, आपकी जान पहचान वाला होगा, वहाँ से आप खरीदिए। उसके पास पैकिंग नहीं होता, लेकिन वो चीज़ आप लेबोरेटरी करवाइए, और सिटी में गाय बांध के रख के खिलाते हैं उसकी भी लेबोरेटरी करवा लीजिए, तो आपको मालूम हो जाएगा किसका घी बढ़िया है। क्योंकि जो गाय घूम घूम के खाना खाते आती है वगड़ा में हरा सारा, उसका घी अब खाएगा तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो भी सॉल्व हो जाता है, किसी को बच्चा नहीं होता है, तो स्त्री को मैडम होती है उसको कोई गर्भाशय के अंदर प्रॉब्लम होगा, अंडा नहीं बनता तो वो भी बन जाएगा 5-6 महीने में, ये घी खाएंगे तो। और दूसरा, पुरुष में ये कीटाणु की कमी होगी तो उसको भी ये पूरी कर देगी। क्योंकि जो राम भगवान का कोई डाडा था, उसके ने ये कोई पंडित ने बोला था कि आप गाय को साथ में लेके जाइए, घूमिए, आपको आपके घर संतान आएगा। तो ये सामने बहुत लोग को घी भी दिया है, उसको ये संतान हुआ भी है, ऐसा हुआ भी है। घी दे सकते हैं, क्योंकि हम तो गांव में रहते हैं तो दूध तो नहीं आपका, दूध भी रहता है तो बढ़िया रहता है हमेशा, दोनों टाइम दूध तो नहीं आप मिल सकते। लेकिन ये मैं सब बड़ी बड़ी सिटी वाले और सबको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप गाँव में से जो वगड़ा में गाय घूम के आती है उसका ही घी लिए, और ये 5,000, 7,000, 10,000 वाला छोड़िए, गांव में से तो आपको 1,500, 2,000, 1,200 में मिल जाएगा, कोई रेट रहेगा, और आप भी तंदुरुस्त रहेगा, आपका परिवार भी तंदुरुस्त रहेगा, बढ़िया रहेगा। ये झूठ का सहारा छोड़िए,
ऐसा घी और दूध मक्खन कहाँ ही कभी नहीं मिलेगा। और जो 7,000 में बिक्री कर रहा है ना, ये बिजनेस कर रहा है। सब सिटी में रहते हैं ये कोई गाय पालने के लिए उसका कोई बाप दादा का बिजनेस नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है। वो खाली बताने के लिए धर्म बताते हैं। ये सब झूठ है। कोई 500 गाय रख के बैठा है, कोई 100, कोई 200, कोई 50, कोई 700, और उसको के पास कोई नॉलेज नहीं होता है। ये दुनिया को उल्लू बनाता है ये सबको, और बोलता है मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। वो दिखावे की भक्ति होती है। जैसे आसाराम ने भक्ति की थी और ऐसे ही करते हैं ये। वो साईं, नारायण साईं, और एक कोई दूसरा बाबा था बहुत, वो राम रहीम ने ऐसे ही है। तो मैं यही बताता हूँ, देखो ये हमारी कामधेनु है, ब्लैक है काकरे, पूरी ब्लैक है कौली, लेकिन उसका घी तो वही आएगा जो पास में गिर खड़ी है, ऐसा ही आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा नंदी है अर्जुन। तो आप सबको यही हमारी रिक्वेस्ट है कि आप गांव वाला का खरीदिए। और बड़ी सिटी होती है आसपास में, जो गांव में कोई गाय इधर उधर, सिटी के आसपास भी वगड़ा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन ये सब बांध के जो उल्लू बनाने वाला है ना, वो तो घर पे ही बांध के खिलाएगा। और दूसरा खेत में थोड़ा मोटा घास लगा के घुमाएगा। हम ऐसा वगड़ा में खिलाते हैं, ये वगड़ा में खेत में घास लगा के जो खिलाएगा ना, वो ऐसा कभी नहीं होगा। उसका दूध मक्खन घी ऐसा कोई करते ही नहीं है। जो करेगा तो खेत में लगा के उसी का ही खेत में घुमाते हैं। एक दो जाति का खड़ लगा के, कहाँ हीरामणि लगाते हैं, कहाँ एक जिंजवा आता है, वो लगा के बोलते हैं हम पहले हमारा बाप दादा रखते थे, ऐसे गाय रख के खिलाएंगे। ऐसा डायलॉग मारेगा बाद में। तो ऐसा है ये झूठ बोलने वाला। ये देखो गिर भी खाना खा रही है काकरेज के साथ। पहले हम गिर को भी घर पे खिलाते थे, लेकिन हम कभी गाय को पेस्टिकल वाला हमारा घर का खाना होता है तो भी नहीं खिलाते। लेकिन ये हमने सोचा कि ये काकरेज बढ़िया तंदुरुस्त रहती है और उसका पैर खूर वो बीमार भी नहीं होती है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता गिर को ही घुमाएंगे तो गिर भी बीमार कम पड़ेगी। बीमार पड़े तो गी लेकिन कम पड़ेगी, क्योंकि पहले ही हमारा बाप दादा गिर को घुमा घुमा के ही खिलाते थे। पहले बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वगड़ा था, क्योंकि तब राजाशाही की ज़मीन थी, तो इधर उधर थोड़ी मोटी पड़ी रहेगी हल्की फल्की, तो कोई नहीं उसको खेती करते थे। तो बड़ा वगड़ा था। अभी तो वगड़ा भी ख़त्म हो रहा है, सब गांव वालों और किसान उसको भी खा रहा है। कोई बड़ा ईमानदार